Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनाइटेड नेशंस में पूरा कार्टूनगिरी चल रहा है। ट्रम्प कभी शरिया के बोला, कभी ट्रम्प ने बोला कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस यूजलेस है। उन्होंने बोला कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए हैं। और इस एंड दी यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अमेरिका जो है एक बड़े, उन्होंने ऑलरेडी ये भी बात करी कि क्रिश्चियंस को किस तरह दुनिया में मारा जा रहा है, इसकी बात करी। जबकि प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स, जो फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट अब मोनरो, इन सभी ने बोला था कि अमेरिका क्रिश्चियन स्टेट नहीं है। लेकिन ट्रम्प ने वो सब रिवर्स कर दिया। यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं, यहाँ तक कि बोल दिया दूसरे कंट्रीज को यू आर ऑल गोइंग टू हेल। ये भी बोल दिया उन्होंने, सब लोग आप नरक में जा रहे हो। एनीवे, हमारे लिए तो उनका हेल जो बोलते हैं वो तो इमेजिनरी है, क्योंकि उन्होंने असली नरक के बारे में सुना नहीं है पुराणों से। अगर सुनेंगे तो पता आइडिया होगा थोड़ा सा कि नरक क्या होता है एक्चुअली। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे कि एक जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है वो बोलते हैं कि किसी भी इंडियन अमेरिकन ने लॉबी नहीं किया उनको हिंदुओं को बचाने के लिए। अब इस पर काफ़ी बात हो रही है कि और राहुल शिवशंकर जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सम्मानीय हैं, उनमें ने भी ऐसी बात बोली कि इंडियन अमेरिकन से लॉबी नहीं किया। पहली बात मैं बता दूं कि इंडियन अमेरिकन जो है पॉलिटिकली इररेलेवेंट है अमेरिका में। उसका रीज़न बताता हूं, आप ब्लेम मत करिए उनको। कोई भी इंजीनियर होगा भारत में, जो भारत में जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, इस तरफ से रेज होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो अमेरिका आते हैं वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके हृदय में बहुत प्रेम होता है सनातन धर्म के लिए, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म से दूर रहते हैं, उनका कोई उसमें संबंध नहीं है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन जो इंडियन अमेरिकन की है, अगर ठीक से इंडियन अमेरिकन उनका पालन पोषण करते हैं, वो अपोज कर सकती है। जैसे मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली हिंदू हैं और दे एक्ट वेरी डिफेंड, मतलब वो डेफिनेटली एक्ट करते हैं, या दूसरे सनातनी परिवारों से जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में भी इन लोगों का प्रोफाइल देखेंगे, तो इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पर है वो है इंजीनियरिंग, पढ़ाई लिखाई और अपने सॉल्यूशंस ढूंढना, अपने जीवन के सॉल्यूशंस ढूंढना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हटाना, परिवार की दरिद्रता को हटाना, ये सब काम करते हैं। तो उनके लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म उनसे एक्सपेक्ट करना ही बेकार है एक्चुअली, क्योंकि वो कोई डॉक्टर पढ़े। अब आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग स्कूल्स में इंडिया में जो अच्छे स्कूल्स हैं या फिर अच्छे मेडिकल स्कूल्स हैं, उसमें कितना पॉलिटिक्स होती है, बहुत ही मिनिमम। और ये लोग तो उससे अलग ही रहते हैं सबके सब। अगर जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे वो आते ही नहीं अमेरिका, तो इन लोगों से एक्सपेक्ट करना खराब है। लेकिन जो पॉलिटिकली अवेयर हैं, जो 45 प्लस हैं, जो ऑलरेडी मैच्योर हैं, उन्होंने दुनिया देख ली है एंड दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाने पड़ेंगे। जैसे मैं पहले बहुत एक्टिव था अमेरिकन पॉलिटिक्स में, लेकिन मैंने अपनी बुक लिखने के बाद मैंने चूज़ किया कि मैं गुरुकुल चलाऊंगा। मेरा काम ओनली इन एजुकेशन है। आई हैव नो इंटरेस्ट में जो आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने चूज़ किया कि मैं लिखूंगा, रामायण महाभारत की एजुकेशन दूंगा। तो मैं गुरुकुल चलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि भगवत गीता जो है सबसे बड़ा यूनाइटिंग फैक्टर है हमारे समाज का, और वो मेरा कंट्रीब्यूशन है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को इन द अमेरिका, के शास्त्रों के माध्यम से उनको जोड़ा जाए। और उनके ऊपर जब जब गीता का ज्ञान होगा, महाभारत का ज्ञान होगा, तो अपने आप ही जो जनरेशन आएगी वो तैयार होगी इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म में। यहाँ पे महाभारत ही हमारे काम आने वाली है। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा और है इन एजुकेशन, और एज ए टू गाइड द पीपल थ्रू धर्म, और वहीं पे यूनिटी आने वाली है सनातन धर्म में और सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं हिंदू के। अब जो बाकी लोग जो इन्वॉल्व नहीं है, मेरा उनसे आग्रह होगा कि जो भी इन्वॉल्व नहीं है, जो देखिए क्या है कि डेमोक्रेट जो कांग्रेसमैन, इनको चाहिए पैसा। लॉबी का मतलब है पैसा, और उसको पैसे को देने के बाद ये झूठ बोलते हैं। पैसे को देने के बाद भी वो कुछ काम करने वाले नहीं है। सब तो बिके हुए हैं। किसी अभी क्या होता है कि आप समझ लीजिए कुछ सोसाइटी गर्ल है,
सोसाइटी गर्ल को अगर आप पैसा देंगे तो कोई ज़्यादा जो पैसा देगा वो उसको खरीद लेगा, कोई और ज़्यादा देगा वो भी खरीद लेगा, उसका तो कोई वैल्यू नहीं। तो जैसे चाणक्य ऋषि बोलते हैं, मतलब वो निम्न कोटि पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं कि उनमें और वैश्य में कोई फर्क नहीं होता, चाणक्य ऋषि बोल रहे हैं। तो ये जो है व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स वाला जो क्राउड है पॉलिटिकल्स का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनको 25,000 देंगे, कोई का 25,000 एक वो खरीद लिए जाएंगे। तो ये भी कारण है इंडियन अमेरिकन का नहीं करने का। मेरा आग्रह होगा कि जो भी पॉलिटिकली एक्टिव है, होना चाहते हैं, मेरा आग्रह होगा कि वो पहले तो अपनी धार्मिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। जैसे हमारे जैसे गुरुकुल जो चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में, तो हम लोग को सपोर्ट करें तो हम लोग एक तरीके के धार्मिक बेस बना सकते हैं जो कि महाभारत के प्रिंसिपल से रूटेड होगी। और साथ में वो लोग कोई पॉलिटिकल कमिटीज बना सकते हैं जो कि इंटीग्रेटेड वे में अच्छी, मतलब अभी तक कोई नेता नहीं उभरा है भारतीय अमेरिकन इंडियन अमेरिकन समाज, कोई नेता नहीं उभरा है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, नेता नहीं है कोई भी। तो ये जो बिकॉज कोई नेता नहीं है तो आप यूनाइट नहीं हो सकते। जैसे कि भारत में या गयाना का बहुत अच्छा एग्जांपल है किस तरह धीरे धीरे उस समाज में नेता उभरे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब यहाँ पे अगर आप इंडियन अमेरिकन को देखेंगे तो बहुत सारे लोग इजीली उनका एजुकेशन इस तरह के कि बरकला जाते हैं और वो वेस्टर्न उसमें बिलीव करते हैं। तो गुरुकुल के माध्यम से वो सभी लोग एक साथ आ सकते हैं और फिर जो धार्मिक यूनिटी बनेगी वहाँ से नेता उभरेगा और वो जो नेता है वो सबको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि गीता ही यहाँ पे मदद करने वाली है, भगवत गीता ही मदद करने वाली है, महाभारत ही मदद करने वाली है। उसका सॉल्यूशन ही ये है कि महाभारत और गीता के माध्यम से हमारा समाज एकत्रित हो, इंडियन अमेरिकन समाज, वही हमारा बेसिस बनना चाहिए और वही सॉल्यूशन भी है और वो पॉजिटिव सॉल्यूशन है। मतलब उसमें आपको कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप नहीं है और जब तक लीडर नहीं होगा तब तक ये सब हरकतें होती रहेंगी। और जैसे लीडर उभरेगा फिर वो चेन ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है उसके बाद। तो मेरा आग्रह होगा सभी से, जो भी इंडियन अमेरिकन्स हैं, कि आप इस तरह का कोई थोड़ा प्रयत्न करें, क्योंकि आप तो यहाँ पे सालों से हैं और आप यहीं पे रहने वाले हैं और शायद आप यहाँ पे लड़ेंगे भी अपने अधिकारों के लिए। शायद बोल रहा हूँ क्योंकि किसी को भविष्य देखा नहीं है। तो गीता को आधार मानकर हम एकता की बात करें, पूरा हिंदू समाज एकत्रित हो जाएगा और फिर उसके बाद एक कॉमन पॉलिटिकल वॉइस उभरेगी और साथ में एक झंडा भी होना चाहिए, सबको एक फ्लैग भी होना चाहिए, एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। और फिर जो भी जितने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा सबसे सभी को मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ देम, और लेकिन वो एकता वाली बात नहीं आ रही क्योंकि गीता नहीं है कहीं पर बीच में। भगवत गीता और महाभारत जब होगा तब आगे बात बढ़ेगी। और यही कारण है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड, है ना। तो मेरा आपसे सबसे आग्रह होगा कि इंस्टेड ऑफ कि हम गलतियां हर बार देखें, पॉजिटिव साइड भी देखें कि डिस्पाइट नॉट हैविंग ए लीडर दे आर सर्वाइविंग। हमारे 1500 मंदिर चल रहे हैं यहाँ पर, अनेक बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, सुंदर सुंदर मंदिर हैं और इन पे आक्रमण भी हो रहे हैं। कोई हनुमान जी के विरुद्ध आक्रमण कर रहा है, कोई इसके विरुद्ध आक्रमण कर रहा है, लेकिन उससे बचने का एक ही तरीका है कि गीता को आधार बनाया जाए। तो ये एक चैलेंज भी है और एक सोल्यूशन भी है और सोल्यूशन बहुत ही सुंदर है। तो मैं यहीं पे रुकूंगा और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि इस पे थोड़ा सा हम सब लोग ध्यान दें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।